गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 10 मई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, साथ ही प्रश्न से रिलेटेड जीके के पोर्शन को भी, जितने स्टैटिक प्रश्न वहां से बनते हैं। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मित्र प्रवासी राहत ऐप लॉन्च किया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए यह लॉन्च किया है। यह जो ऐप है, इसका विकास उत्तर प्रदेश ने यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। अब इसका लोकेशन कई बार दिखाया गया है कि यह कितने अपने पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। अब इसकी राजधानी को जानिए। जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और यह कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ एवं यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आपको यहाँ से एक और बात याद रखनी है कि यहाँ का जो एक नेशनल पार्क है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ का है? तो वह यूपी का है। इसके अलावा हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहा गया है कि KFH टूर्नामेंट को शुरू करने वाले पंडांडा कुटप्पा का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो टूर्नामेंट है, आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं जो किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, तो यह हॉकी से संबंधित है। जैसा कि अगर आप KFH का फुल फॉर्म ही देखें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। ये देखिए, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। तो यह किससे रिलेटेड है? हॉकी से। यह जो खेल है यह ओलंपिक के तर्ज पे 1997 में आयोजित किया गया था और यह अभी भी जारी है। जो यह जिनका निधन हुआ, ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी भी रह चुके थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड जो हवाई अड्डे हैं उसको आधुनिकीकरण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन देखिए, यह टाटा पावर के साथ समझौता ऐसा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस परियोजना में कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए की होगी। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि ICMR, तो ICMR के बारे में तो कई बार बताया गया है कि इसका जो स्थापना है कब हुआ, गठन कब हुआ है? तो 1911 में, यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। तो कहा जा रहा है कि ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो बताइए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आप देख सकते हैं जो किट है उसको डिलीवरी किया जाएगा तो वह भारतीय डाक के द्वारा। फ्लिपकार्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया? तो वॉलमार्ट ने इसको खरीद लिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न कहा गया है कि झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला जो गुटखा है उसको कितने साल के लिए बैन कर दिया है? तो उसको 1 साल के लिए झारखंड की सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है गुटखा को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 11 ब्रांडों पर उसका नमूना लिया गया था और फिर उसको बंद यानी कि बैन कर दिया गया। अब ये रहा मैप में झारखंड का आप लोकेशन देख रहे हैं, यह बिहार से अलग हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि यह बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये तिथि आपको याद रखना है। तो 15 नवंबर 2000 को, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जानना है कि यह जो झारखंड, इसकी सीमा आप देख सकते हैं बिहार से अलग हुआ, तो बिहार से तो इसकी सीमा लग रही है। इधर देखिए कहाँ से लग रहा है? पश्चिम बंगाल से। दक्षिण में आ जाइए तो इसकी सीमा उड़ीसा से लग रही है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आइए तो छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लग रही है और उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लग रही है। अब आपको ये जानना है कि झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। साथ ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं वे कौन सी पार्टी के हैं? तो JMM। तो कौन है वो? हेमंत सोरेन, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इतना सारे बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब चलिए हम जल्दी से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं झारखंड के जितने भी नेशनल पार्क है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला आपको याद रखना है बेतला नेशनल पार्क। जो बेतला नेशनल पार्क है उससे भी प्रश्न बनता है। तो यह कहाँ का है? झारखंड का है। इसके अलावा कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ टाइगर रिजर्व है यहाँ से, तो सभी को हम बारी बारी से अभी देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट याद रखना है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आपको याद रखना है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब यही है। पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये भी जानना है, पलामू यहाँ का एक ज़िला है। तो पलामू
टाइगर रिजर्व भी आपको याद रखना है। साथ में जो अभी एक बताया जा रहा है वो डालमा, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह भी कहाँ है, तो झारखंड में है। साथ ही एक लास्ट झारखंड से रिलेट करके याद रखिएगा, वे है पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सारे आपको झारखंड से रिलेट करके याद रखना है। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पे कहा गया है कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सी जयंती बनाई गई है, तो यह 480वां जयंती इनका इस बार मनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप हैं उनके बारे में कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा ये अद्भुत शौर्य एवं क्या तो बहुत ही महान योद्धा थे। इनके बारे में देखिए 25 मई को भी इनका जन्म दिवस मनाया जाता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और जो अभी अंग्रेजी का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर उसके अनुसार अभी 9 मई को मनाया गया। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि महाराणा प्रताप जो एक युद्ध में हुआ था अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो वो आपको याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कब हुआ था, तो 1576 में। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप थे उनके तरफ से एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, तो उनका नाम भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो हकीम खां सूरी थे ये इसको मुग़ल से रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना है ये मुग़ल की तरफ से नहीं, ये किसके तरफ से थे, तो हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में लड़ रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। तो यह ऑप्शन देखिए किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा। अब हम चलिए नियंत्रण रेखा LAC क्या है और LOC क्या है उसे भी हम समझेंगे। तो जो नियंत्रण रेखा है उससे करीब यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। अब देखिए यही है, आप इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसे आप डिटेल में देखिए। ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर को जैसा कि आपको पता होगा 1962 से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक आया था ये खबरों में। तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या था, तो यह इंडिया और चाइना के बीच एक क्या है, तो यह एक सीमा है, लेकिन यह कोई इंटरनेशनल सीमा नहीं है। यहाँ पे दोनों के जो सैनिक हैं 1962 से तैनात हैं, जब युद्ध हुआ था उसी समय से। तो आपको याद रखना है जो LAC है, और इधर देखिए LOC है, तो ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल किसके किसके बीच है, तो ये आपको याद रखना है कि जो LOC है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि LAC भारत और चाइना के बीच है। यही हमारा पार्ट है अक्साई चीन, जिसे चाइना ने हड़प रखा है। और इधर पहले जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा था, लेकिन जम्मू हम पुनः इसका विलय भारत में हो गया, चूँकि तो विलय होने से ये क्षेत्र भी हमारे होते हैं। तो ये जो POK है, जो पाक ऑक्यूपाइड, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वाला में, यह LOC से है, तो इसे आप याद रखना है। हम कह सकते हैं कि जो LOC है इट इज़ नॉट ए लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पे दोनों के सैनिक जब युद्ध विराम हुआ था, आप देखेंगे 47 में युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान में, 48 में, फिर बाद में भी युद्ध हुआ, तो उसी समय दोनों के सैनिक वहाँ पे पड़े हुए हैं, उधर पाकिस्तान से इधर भारतीय। तो उसी समय जो युद्ध विराम हुआ तभी से वहाँ पे सैनिक डटे हुए हैं। तो ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, भारत चाहे तो इससे आगे भी बढ़ सकता है, और ये अगर ऐसा साबित होता है तो भारत इसे अपने क्षेत्र में भी ले सकता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कहा गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पहला तो आपको AIIB का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण भारत को देने की बात कही है, तो ऐसा 500 मिलियन जो डॉलर की देने की बात की गई है। ऐसा किसने दिएगा, जो कोविड-19 का भी देख रहे होंगे प्रकोप है, इसी को सुधार हेतु दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, तो यह किसके द्वारा, ये नाम भी लग रहा है नॉर्थ ईस्ट टाइप के है, तो आप याद रखिए कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है। तो यह एक जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक कल्याणकारी पहल है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जाने तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि
इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेज या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में है वे एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए उन्हें 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। अब त्रिपुरा, कई बार त्रिपुरा के लोकेशन को दिखाया गया, पुनः एक बार दिखा देता हूं। जो त्रिपुरा की सीमा है, देखिए इधर इंटरनेशनल सीमा कहाँ से लग रही है, झारखंड से लग रही है, सॉरी बांग्लादेश से लग रही है। एवं साथ ही देख सकते हैं इसकी जो राज्य की सीमा है कहाँ कहाँ से लग रही है, तो ये देखिए नीचे में कौन हो गया, ये मिजोरम हो गया और यहाँ पे असम हो गया। तो दो राज्य से भी इसकी सीमा लग रही है। अब यहाँ के दो चीज़ के बारे में आपको बताया गया था डिटेल में कि यहाँ के 2 नेशनल पार्क को आपको नाम याद रखना है। एक था क्लाउडेड लीपर, जो क्लाउडेड लीपर्ड नेशनल पार्क था उसके बारे में बताया गया था। साथ ही दूसरा जो कहा गया था आपको याद रखिएगा, ये राजबरी नेशनल पार्क। तो ये दोनों याद रखिएगा, क्लाउडेड लीपर्ड और राजबरी नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा से। साथ ही त्रिपुरा से आपको ये भी जानना है कि जो त्रिपुरा है इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1956 में मिला था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसे राज्य का दर्जा कब मिला। तो इसे राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को इसे क्या मिला था, राज्य का दर्जा मिला था। किसे, तो त्रिपुरा को। तो आप इसे याद रखिएगा। साथ ही इसके जानिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो बीजेपी से हैं बिप्लब कुमार देव। एवं यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम आपको याद रखना है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। तो ये सारे आपका रिवीजन हो रहा है, याद रखना है। जो रमेश बैस है यहाँ के क्या है, तो यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़िए। तो कहा गया है कि विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, यह जो है हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और दूसरा अक्टूबर महीने का दूसरे शनिवार को। तो इस बार दूसरा शनिवार मई का आया 9 मई को, और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होगा वह 10 अक्टूबर को होगा, यानी 10 अक्टूबर को पुनः विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है, तो देख सकते हैं भारत ने कोकिंग कोल के लिए किसके साथ, तो रसिया के साथ समझौता किया है, यानी कि रूस के साथ। कई बार उसका मैप दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया गया है, तो मूडीज के अनुसार जो ग्रोथ रेट है वो 0 कर दिया गया, यानी ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि सारे इंडस्ट्री पूरे ठप है, आयात निर्यात सारे बंद हैं, तो वो 0 बता दिया गया है। अब चलिए कल के प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी कमेंट में बताना है कि जो कल के प्रश्न है, कम से कम जितने भी प्रश्न हो वो जितने भी नंबर आए, अगर 12 प्रश्न है तो आपको लिख के बता देना है कि मेरा 8 नंबर आया, तो 8/12 आपको कमेंट में लिख देना है। देखते हैं आपको कितना कल से याद है। आपको प्रयास रहना चाहिए कि नंबर अच्छा खासा आए, क्योंकि कल ही इसके बारे में बताया गया है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर उसको खुद से आंसर करिएगा, तुरंत अभी आंसर बताया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत आज का पहला जो कल का था वो था कि किस देश ने चांद पर लैंडिंग योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक किया था। तो ऑप्शन देखिए किसके द्वारा किया गया था, यह चीन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कल था कि किस देश की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान किया है, तो यह किसने किया है। आपको वीडियो रोकना है, फिर उसको लिखना है कॉपी में। तो किसने किया है, ईरान ने किया है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो इसके बारे में डिटेल कल बताया गया था। यह कौन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर कौन सी तिथि को वर्ल्ड थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है, तो थैलीसीमिया ऑप्शन में देखिए यह 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। छठा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो बॉलीवुड के अभिनेत्री हैं उनको जो गुडविल एम्बेसडर चुनी गई थी, उनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया, तो आप ऑप्शन देखिए कब तक बढ़ा दिया गया, 2022 तक। यहाँ पे अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, यानी कब मनाया जाता है, तो यह 8 मई को मनाया जाता है। हालांकि इसका आंसर दिख गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे देख लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे हम यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर
59, पहले 58 था, अब 1 साल बढ़ाकर 59 कर दिया। तो ऐसा किसने किया है? तमिलनाडु ने। यहाँ पे नेक्स्ट है कि तेलंगाना ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए कितने जुर्माना लगाया है? तो कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन देखिए, तो यह 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जन सुनवाई पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जन सुनवाई पोर्टल लाया गया। अगला, रॉब गिब्स का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये देखिए यहाँ पे वे स्टोरी टेलर के साथ साथ निर्देशक भी थे। तो ये दोनों आपको याद रखना, आंसर डी हो जाएगा इसका। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर टेस्ट में आप अपना नंबर लिखिएगा।